चलो बेटा, ये ना मेरे साथ एक बार लिख लो सारे लोग, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सबसे पहले हेडिंग लिखो, मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज। मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज। अब तक आपने कर लिया प्योर स्ट्रैटेजी, आपने कर लिया सीक्वेंशियल गेम, आपने कर लिया सब गेम नाश इक्विलिब्रिया। मिक्स स्ट्रेटेजी करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दो तीन वेज है। पहले एक पर्टिकुलर मेथड से आपको सिखाते हैं। एक गेम हम पहले जो उसमें खेलेंगे, पहले भी खेल चुके हैं, वो उसका नाम है बैटल ऑफ द सेक्सेस। लिख लीजिए बेटा, बैटल ऑफ द सेक्सेस। ये मैंने प्योर स्ट्रेटेजी में भी आपको खिलाया था। अब मिक्स स्ट्रेटेजी से ये कैसे खेलेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। पेपर में मेंशन होगा कि आपको सवाल प्योर स्ट्रेटेजी से सॉल्व करना है या मिक्स स्ट्रेटेजी से सॉल्व करना है। सो बैटल ऑफ द सेक्सेस। मेरा बेटा, हम इसका पहले रूल समझ लेते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ है, दे वांट टू गो ऑन अ डेट ऑन दिस कमिंग वीकेंड। द कंडीशन इज दे हैव टू बी टुगेदर। वाइफ को बैले जाना पसंद है, और उसका मन है कि वो बैले जाए, और वाइफ को पसंद, रादर हस्बैंड को चाहिए कि वो बॉक्सिंग मैच देखने जाए। तो हम सबसे पहले एक पे ऑफ बनाते हैं, इमेजिनरी पे ऑफ। सब लोग बना लीजिए मेरे साथ। यहां ले लीजिए प्लेयर 1 और यहां ले लीजिए प्लेयर 2। व्हेन इट कम्स टू बेटा प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, आपकी मर्जी है, आप प्लेयर 1 वाइफ लेना चाहते हो या हस्बैंड लेना चाहते हो। सपोज मैंने प्लेयर 1 ले लिया वाइफ, प्लेयर 2 ले लिया हस्बैंड। जैसे मैंने बताया, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आराम से प्यार से सीखना है टॉपिक। अब इन दोनों की जो स्ट्रैटेजीज थी मेरे बच्चों, आई थिंक आपको याद होगा। इसकी भी स्ट्रैटेजी है या तो बैले जाए या तो बॉक्सिंग। इसकी भी स्ट्रैटेजी यही है, या तो बैले जाए या तो बॉक्सिंग। ठीक है, या तो बैले जाए या तो बॉक्सिंग, या तो बैले जाए या तो बॉक्सिंग। ठीक है। अब जो मैं पे ऑफ की वैल्यूज डालूंगा बेटा, वो इमेजिनरी वैल्यूज है, बट ऑब्वियसली दे हैव अ लॉजिक बिहाइंड दोज वैल्यूज एज वेल। आइए समझाता हूं। सपोज अगर दोनों बैले जाते हैं, प्लेयर 1 यानी वाइफ, प्लेयर 2 यानी हस्बैंड, किसको बैले जाना पसंद है? वाइफ। तो मैं उसको 2 पॉइंट्स दे रहा हूं, और हस्बैंड को 1 पॉइंट दे रहा हूं। तो वाइफ को 2 पॉइंट्स इसलिए बिकॉज उसकी मन मुराद पूरी हो गई कि उसके तो बैले जाने पसंद था। हस्बैंड को 1 पॉइंट इसलिए क्योंकि बेसिक कंडीशन ऑफ बीइंग टुगेदर दैट हैज बीन फुलफिल्ड। फर्दर मेरे बच्चे, आपको बाद में दिक्कत ना आए लॉन्ग रन में, हमेशा याद रखना, ये प्लेयर 1 का होता है पे ऑफ, ये प्लेयर 2 का होता है वैल्यू। अब सपोज ये बॉक्सिंग गई, ये बैले, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो दोनों को 0-0 दिया मैंने, क्योंकि बेसिक कंडीशन ही इन्होंने वायलेट कर दी है। दिस इज फॉर प्लेयर 1 अगेन, दिस इज फॉर प्लेयर 2 अगेन। अब अगर बैले बॉक्सिंग अगेन वायलेट कर दी बेसिक कंडीशन ही बेटा, तो दोनों को 0-0 दे रहा हूं बच्चे, जिसमें ऑब्वियसली दिस इज फॉर प्लेयर 1, दिस इज फॉर प्लेयर 2। अब अगर दोनों बॉक्सिंग बॉक्सिंग जाते हैं बच्चे, तो प्लेयर 1 यानी वाइफ को 1 दे रहा हूं, प्लेयर 2 हस्बैंड को 2 दे रहा हूं, बिकॉज यहां पे हस्बैंड का जहां जाने का मन था वहां गया है, दोनों गए हैं। दिस इज फॉर प्लेयर 1, दिस इज फॉर प्लेयर 2। ये उतार लीजिए आराम से। तो माइंड इट, ये जो पे ऑफ की वैल्यूज है ये इमेजिनरी है, बट अगेन लॉजिक के साथ है कि कब वाइफ को ज्यादा पॉइंट्स हमने दिए, कब हस्बैंड को हमने ज्यादा पॉइंट्स दिए। यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? आप लोगों को भी क्लियर यहां तक? अब मैं पहले इसमें आपको एक प्योर स्ट्रेटेजी खेल के दिखा देता हूं, सो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, और मैं उसका यूज करूंगा मिक्स स्ट्रेटेजी में भी कुछ हद तक। तो अगर मैं प्योर स्ट्रेटेजी खेलूं यहां पर, जो मैं आपको सिखा चुका हूं पहले ही, तो इसको कैसे खेलते हैं आई होप आपको याद हो। वाइफ ने सोचा हस्बैंड बैले जाएगा, वाइफ ने सोचा हस्बैंड बैले जाएगा, वाइफ को डिसाइड करना है बैले 2 पॉइंट्स, बॉक्सिंग 0 पॉइंट, बैले। वाइफ ने सोचा ये बॉक्सिंग जाएगा हस्बैंड, इसको डिसाइड करना है बैले 0 पॉइंट, बॉक्सिंग 1 पॉइंट, 1 पॉइंट यानी बॉक्सिंग। आप बताइए, क्या इस केस में क्या वाइफ की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी दिख रही है? नहीं, आई डू नॉट थिंक सो कि कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी तब होती है जब सामने वो हस्बैंड चाहे बैले जाता है या बॉक्सिंग, ये एक ही चीज पर स्टिक करती। अब अगर हस्बैंड ने डिसाइड करा प्लेयर 1 बैले जाएगा, है ना, तो वाइफ दैट इज, अब इसको डिसाइड करना है बैले बॉक्सिंग, तो बैले। नोटिस करना, प्लेयर 1 वर्टिकली खेलते हैं, प्लेयर 2 हॉरिजॉन्टली। प्लेयर 2 ने सोचा वाइफ बॉक्सिंग जाएगी, तो अब इसको डिसाइड करना है बैले 0 पॉइंट, बॉक्सिंग 2 पॉइंट्स, आई थिंक बॉक्सिंग।
क्लियर? तो मेरे ख्याल से बेटा प्योर स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूं, वी हैव टू नैश इक्विलिब्रियम्स, बैले, बैले, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। यहां तक उतार लो बच्चों। दिस इज हाउ वी प्ले प्योर स्ट्रैटेजी। अब आपको सिखाते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने बताया मिक्स स्ट्रेटेजी के बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। मैं जो आपको तरीका सिखाऊंगा बेटा ये थोड़ा यूनिक रहेगा। आपकी रीडिंग इसको ज्यादा पसंद करती नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये शॉर्टकट तरीका है, अच्छा तरीका है। पहले आप इस पे कमांड बना लो, काफी सारे क्वेश्चंस बना लो इस पे। अगर आपको लगे कि आपको समझ आ गया बढ़िया से, देन हम फिर बाकी मेथड्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। आंसर सेम आना है ऑब्वियसली, जस्ट द मेथड विच विल बी डिफरेंट। तो अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं मिक्स स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। तो मिक्स स्ट्रैटेजी सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं सबसे पहले कैटेगरीज बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिया प्लेयर 1 वाइफ और प्लेयर 2 हस्बैंड। लिख लो बेटा। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज। प्योर में ना 100% होता है या तो बैले या बॉक्सिंग, मिक्स्ड में होता है प्रोबेबिलिटीज। 70% चांस है सामने वाला बैले चले जाए, 60% चांस है सामने वाला बॉक्सिंग चले जाए, लाइक दैट। तो अब मैं यहां पर ऐसे बना रहा हूं, वाइफ के लिए W1 - W, हस्बैंड के लिए H1 - H। लिखो बेटा क्या है मैं भी बताता हूं। वाइफ के लिए W1 - W, हस्बैंड के लिए H1 - H। राजे ये जो W है ना, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ गोइंग टू बैले, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ अगेन बट गोइंग टू बॉक्सिंग। और ये जो H बनाया है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड गोइंग टू बैले, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड गोइंग टू बॉक्सिंग। ये उतार लीजिए। ये उतार लीजिए प्लीज। ठीक है, अब इसको खेलते कैसे हैं। हम एक टर्म यूज करते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ, जो हमने थर्ड सेम में सीखा हुआ है इंश्योरेंस वाले चैप्टर में। तो मैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ को कैसे यूज करूंगा बेटा, वो आपने देखना है, उसका कमाल देखना है। तो सब लिखिए, वाइफ्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम बैले। लिखो, वाइफ्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम बैले। तो अगर वाइफ ये डिसाइड कर ले कि यार मैं बैले जाऊंगी, अब उसको टोटल एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी। एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू। वो डिपेंड करेगा व्हाट इज हस्बैंड गोना डू। तो सपोज हस्बैंड भी बैले गया, हस्बैंड की बैले जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एच। तो अगर वो भी बैले गया और ये तो बैले में कमिट कर रही है अपने आप को, तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो गया बॉक्सिंग जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 - H, इसको क्या मिलेगा, 0। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड पे ऑफ है बेटा फ्रॉम बैले इज 2H। ठीक है, अब अगेन लिखो, वाइफ्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम बॉक्सिंग, फ्रॉम बॉक्सिंग। तो राजे इस केस में अगर आप नोटिस करें, सामने वाला अगर क्या कहते हैं बैले गया जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, H, तो इसको क्या मिलेगा, 0। लेकिन अगर ये बॉक्सिंग गई और वो भी बॉक्सिंग गया जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 - H इसके हस्बैंड के जाने की, तो इसको क्या मिलेगा, 1। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, तो ये 1 - H। क्लियर ये बात। अब मेरा बच्चा जो इसमें की थिंग है वो समझ लो। अब आपने ना, वाइफ ने बैले की भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ देख ली, वाइफ ने बॉक्सिंग की भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ देख ली। अब उसको इन दोनों के प्रति इंडिफरेंट बना देना आपने, सो दैट शी हैज द बेस्ट पॉइंट कि भैया मैं दोनों में इंडिफरेंट हूं, अब मेरे लिए बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। इंडिफरेंट बनाते ही 2H इज इक्वल टू 1 - H, 3H इज इक्वल टू 1, H इज 1/3। ठीक है, इनडिफरेंट बनाना इसलिए जरूरी है बिकॉज दैट इज द मेन, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट सो कॉल्ड। क्योंकि आपको पता है, अगर मेरे को पता है कि एक जगह मेरे ज्यादा चांस है, तो मैं तो अपने आप को इंप्रूव कर पाऊंगा ना दूसरी जगह, उसी जगह जाके। अगर मैं इंडिफरेंट हो गया, मुझे पता है दोनों से मेरे को बराबर ही मिलने वाला है, दैट इज वेयर आई विल से मेरा बेस्ट है पॉइंट। ठीक है, ये H आ गया 1/3। अब चलो हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से,
अब लिखो हस्बैंड्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ, हस्बैंड्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम बैले। अब हस्बैंड ने डिसाइड करा भाई अपन बैले चलेंगे। अब वाइफ अगर बैले गई जिसकी प्रोबेबिलिटी है डब्ल्यू, तो ये भाई को मिलेगा 1। लेकिन अगर वाइफ गई बॉक्सिंग जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस डब्ल्यू, उसको मिलेगा 0। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम बैले क्या रही? डब्ल्यू। लिखते जाओ बेटे। अब मैं यहां लिखता हूं हस्बैंड्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम बॉक्सिंग। ठीक है, तो अब अगर वो बैले गई जिसकी प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू, उसको 0 मिलेगा। लेकिन अगर वो बॉक्सिंग गई जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस डब्ल्यू है, तो उसको 2 मिलेगा, यानी 2 माइनस 2 डब्ल्यू। अब पकड़ में आ रहा है ये? अब इसको भी इंडिफरेंट बना दो। अब वो जो हस्बैंड है वो उसको भी इंडिफरेंट बना दो बिटवीन बैले एंड बॉक्सिंग। सो 2 माइनस 2 डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, 2 इज इक्वल टू 3 डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2/3। सो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम है, दैट हैपेंस टू बी दिस: W इज इक्वल टू 2/3 एंड H इज इक्वल टू 1/3। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज बताता हूं। देखो, प्योर स्ट्रैटेजी के नैश इक्विलिब्रियम्स इवन ऑड कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन जो मिक्स स्ट्रैटेजी है वो हमेशा ऑड नंबर इक्विलिब्रियम देगा। नॉट ओनली दैट, अगर प्योर स्ट्रैटेजी में 0 आंसर आया तो मिक्स का 1 आंसर आएगा। प्योर में अगर 2 नैश इक्विलिब्रियम आए तो इसमें 3 आएंगे। बच्चों कहते हैं 3 कैसे? मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। आप बताओ, इसमें 2 आए थे ना पहले, तो इसमें अब 3 दिखाऊंगा। एक तो यही हो गया, बाकी के मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। अब सुनो मेरी बात, जो हम बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्शन कर्व। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कर्व बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है थ्रू स्केड्यूल मॉडलिंग और एक होता है सीधा डायग्राम से। मैं पहले सीधा डायग्राम से सिखाऊंगा, जब मेरे को लगेगा 3-4 क्वेश्चन आपसे बन गए फिर मैं वो शेड्यूल मॉडलिंग कराऊंगा आपको। लेकिन पेपर जब आप देने जाओगे तो मेरी विनती आपसे होगी कि दोनों बना के आओ। आप शेड्यूल भी बना के दो मॉडलिंग का और वो डायग्राम भी बना के दो, ताकि टीचर के पास कोई मौका ही ना हो कि कहां नंबर काटे आपका। फिलहाल हम बनाएंगे रिएक्शन कर्व डायग्राम के साथ। शुरू करें? तो सब लोग क्या करो, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूं, जगह चाहिए। चलो यहां आ जाएगा वैसे। या सब लोग यहां लिख लो W, यहां लिख लो H, W और H। ठीक है, W किस चीज की प्रोबेबिलिटी थी बताओ? W किस चीज की प्रोबेबिलिटी थी? वाइफ की प्रोबेबिलिटी टू गोइंग टू बैले। H किसकी प्रोबेबिलिटी थी? हस्बैंड की टू गोइंग टू बैले। तो अब दोनों की वैल्यू कितनी कितनी आई थी? W की 2/3। मैं ऐसे कर देता हूं, 0 1/3 2/3 1 1/3 2/3 1। ठीक है, अब बताओ H की वैल्यू क्या थी बेटा? 1/3 और W की 2/3। तो एक तो ये हो गया नैश इक्विलिब्रियम। बनाओ। ठीक है, आपको पता है एक ये हो गया नैश इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट, ये भी नैश है। बच्चा कहता है ये कैसे नैश है? वही बताता हूं। यहां पे 0 प्रोबेबिलिटी है W की, यानी वाइफ इज नॉट गोइंग टू बैले। वाइफ की प्रोबेबिलिटी बैले की थी ना W। अगर W 0 है तो फिर बैले जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? वाइफ की 0, यानी 100% वो कहां जाएगी? बॉक्सिंग। सिमिलरली H भी तो 0 है यहां पर। तो H क्या थी? हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू बैले। अगेन वो बैले नहीं जा रहा, कहां जा रहा है? तो ये पता है कौन सा नैश इक्विलिब्रियम है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग जो आपने अभी प्योर स्ट्रेटेजी में निकाला था। लिखो। करो शाबाश। कॉलेज में टीचर ना आपको स्केड्यूल मॉडलिंग से कराएगा पहले, तो उस पर कंफ्यूजन हो जाती है। मैं पहले डायग्राम से सिखा के फिर स्केड्यूल मॉडलिंग कराऊंगा आपको। और इसके 2-3 तरीके और भी हैं, वो भी कराऊंगा, फिर आपके ऊपर जो आसान लगे आपको। ये वाला क्लियर? अब सुनो, एक ये है बेटा 1 1। बताओ 1 1 क्यों? 1 मतलब 100%। तो वाइफ की भी 1 है अगर प्रोबेबिलिटी, यानी 100% पहले जा रही है। हस्बैंड भी पहले जा रहा है, तो ये वाला नैश इक्विलिब्रियम है पहले पहले। 3 नैश इक्विलिब्रियम हो गए आपके। वहां पे यही तो थे प्योर में, पहले पहले बॉक्सिंग बॉक्सिंग।
अब बच्चे कहते हैं इसको रिएक्शन कर्व क्यों कहते हैं सर, वो क्या बला है, आइए समझाते हैं। रिएक्शन कर्व क्यों कहते हैं या किसको कहते हैं, बोर्ड पे देखो सर, ऊपर देखो। अगर मैं आपसे बोलूं W 2/3 था, अगर वो 1 तक बढ़ रहा है, यानी वाइफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू बैले बढ़ रही है, तो डोंट यू थिंक हस्बैंड को भी बैले की प्रोबेबिलिटी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों को साथ ही तो रहना है। ये ऐसे में 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। ये अभी जा रहा है पॉजिटिव कि इसका भी बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, एक ऐसा भी करेंगे, एक का बढ़ेगा एक का घटेगा, वो डिपेंड करेगा आपके पे ऑफ्स पर, आपके गेम के रूल पर। लेकिन यहां पर इस गेम के अनुसार अगर वाइफ की प्रोबेबिलिटी जो 2/3 थी बैले जाने की, वो बढ़ रही है, 100% की तरफ जा रही है, तो फिर हस्बैंड को बैले ही की अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बैले बैले दे विल गिव देम द रिएक्शन और रादर द नैश इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर अगर ध्यान से समझना, हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, एच बढ़ रहा है बैले जाने का, तो वाइफ को क्या करना चाहिए, अपनी प्रोबेबिलिटी कहां की बढ़ाए, वो उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो भी बैले की तरफ चले। W अगर ऐसे जाएगा तो H ऐसे जाएगा, H अगर ऐसे जाएगा तो W ऐसे जाएगा। दीज आर कॉल्ड रिएक्शन कर्व्स। अभी 5-6 क्वेश्चन कराता हूं, अभी पूरा मसाला निकाल देंगे इसका। अभी अलग टाइप के भी करूंगा, ये पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले भी करेंगे हम, स्केड्यूल मॉडलिंग के साथ भी करेंगे, आपको पूरा चैंपियन बना के छोड़ूंगा मिक्स स्ट्रेटेजी में। यहां तक बताओ क्लियर। अब बेटा 10 मिनट बाद वापस से रीज्वाइन करते हैं और खूब सारे क्वेश्चन और बनाते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी के, मजा लूटते हैं बढ़िया से। चलो भाई, ये क्वेश्चन अब मेरे साथ सॉल्व करो। इसमें भी मैं जान के पॉजिटिव वाला रिएक्शन कर भी ले रहा हूं, पहले उस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर नेगेटिव वाले भी कराते हैं। पहले प्योर स्ट्रेटेजी से खेलें। अगर प्लेयर 1 को लगता है ये प्लेयर 2 लेफ्ट खेलेगा, अगर प्लेयर 1 को लगता है प्लेयर 2 लेफ्ट खेलेगा, आप बताओ अप या डाउन। अप। प्लेयर 1 को लगता है ये राइट खेलेगा, तो अप या डाउन, डाउन। ठीक है, कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। अब प्लेयर 2 को लगा प्लेयर 1 अप खेलेगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। प्लेयर 2 को लगा ये डाउन खेलेगा, लेफ्ट या राइट, राइट। तो मेरे ख्याल से मेरे पास अप और लेफ्ट आ गया एक नैश इक्विलिब्रियम, और एक आ गया डाउन एंड राइट। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर उतारिए। ये तो हो गई आपकी प्योर स्ट्रैटेजी बेटा। मिक्स्ड के लिए मैं पहले प्लेयर 1 प्लेयर 2 को देख लेता हूं। प्लेयर 1 की प्रोबेबिलिटीज में P और 1 माइनस P ले लेता हूं। प्लेयर 2 की प्रोबेबिलिटीज में Q और 1 माइनस Q ले रहा हूं। ठीक है। अब P जो इसकी प्रोबेबिलिटी है अपना प्लेयर 1 की, वो हम मान रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन। सिमिलरली प्लेयर 2 की Q की जो प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू लेफ्ट, और ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू राइट। ठीक है। हमने जानबूझ के देखो, हमने एक डिफरेंस पकड़ा है कि हमने स्ट्रैटेजी अलग अलग कर दी यहां पर, लेकिन कॉमन ये रखा कि इसमें भी आपका पॉजिटिव रिएक्शन कर भी आएगा, कैसे मैं अभी दिखाता हूं। अब हम लिखते हैं सबसे पहले प्लेयर प्लेयर वन एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम अप। अब इसने डिसाइड कर लिया ये अप जा रहा है, इसने डिसाइड कर लिया अप जा रहा है। सामने वाला अगर लेफ्ट गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्यू है, इसको क्या मिलेगा 4। अगर सामने वाला गया राइट, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस क्यू, इसको क्या मिलेगा 0। तो अब इसके पास जो वैल्यू सॉल्व हो के आई वो क्या आई 4Q। सिमिलरली प्लेयर्स 1 एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम डाउन। ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर ये डाउन की इसकी प्रोबेबिलिटी देखें, सामने वाला अगर लेफ्ट गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है क्यू, इसको क्या मिलेगा 0। अगर सामने वाला गया राइट, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस क्यू, हिज गोना एंड अप विद 1। आपको ये पे ऑफ पढ़ना आना चाहिए। अब ये कितना हो गया 1 माइनस क्यू। अब दोनों को क्या करेंगे इनडिफरेंट, सो 4Q इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, 5Q, Q इज इक्वल टू 1 बाय 5। उतारिए।
कमान कमान। अब इसी प्रकार प्लेयर टू को खिलाएंगे। अब मैं यहां लिख रहा हूं प्लेयर्स टूज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम लेफ्ट। भाई इसने अपने आप को कमिट करा कि लेफ्ट जाएगा। अब सामने वाला अगर गया अप, जिसकी प्रोबेबिलिटी है पी, तो इसको मिलेगा वन। सामने वाला गया अगर डाउन, जिसकी प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी है, तो इसको मिलेगा जीरो। राइट। पे ऑफ पढ़ना भी एक आर्ट है बेटा, उसको अप्लाई करना। अब आप लिखेंगे प्लेयर्स टूज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम राइट। ठीक है। अब सामने वाला अगर अप गया, विच इज पी, इसको मिलना है जीरो। सामने वाला गया डाउन, जिसकी प्रोबेबिलिटी वन माइनस क्यू, इज गोना गेट व्हाट, फोर। सो फोर माइनस फोर क्यू, पी, पी होना चाहिए, सॉरी, पी। सो फोर माइनस फोर पी। ठीक है। अब P इज इक्वल टू फोर माइनस फोर पी, फाइव पी इज इक्वल टू फोर, पी इज इक्वल टू फोर बाई फाइव। क्लियर। ये आ गया आपका नैश इक्विलिब्रियम मिक्स स्ट्रेटेजी। लेकिन अब कैच क्या है, हमें पता है प्योर स्ट्रेटेजी में हम ऑलरेडी कितने नैश इक्विलिब्रियम देख कर आ रहे हैं, दो। तो यहां पे तीन होंगे। बनाए रिएक्शन कर्व। चलो अभी हम अगेन पॉजिटिव रिएक्शन कर्व देखेंगे। अभी नेगेटिव रिएक्शन कर्व्स भी आपने सीखने होंगे। आपने वो भी सीखना होगा जो उसका स्केड्यूल मॉडलिंग होती है। सपोज ये प्लेयर वन है, ये प्लेयर टू है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने पी ली थी, इसकी क्यू ली थी। ठीक है। वैल्यूज रख लो, वन बाय फाइव, फोर बाय फाइव, वन, वन बाय फाइव, फोर बाय फाइव, वन। ठीक है। तो अब क्यू की वैल्यू थी वन बाय फाइव, पी की फोर बाय फाइव। तो एक तो ये आ गया नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब अप और लेफ्ट है। अप और लेफ्ट ये वाला था। ये बताओ अप इसकी कौन सी प्रोबेबिलिटी थी? अप की प्रोबेबिलिटीज की क्या थी, पी। और उसकी लेफ्ट की क्या थी, क्यू। ये सुनो, तो यानी अप और लेफ्ट में दोनों कौन से पे थे, पी और क्यू, यानी 100% दोनों इसी को फॉलो कर रहे थे। तो ये वन वन पे आ गई, अप एंड लेफ्ट। और ये कौन सा था, डाउन, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, वन माइनस पी। इसकी क्या थी, वन माइनस क्यू। यानी पी और क्यू यहां पे जीरो थे। तो ये कौन सी मानी जाएगी, डाउन एंड राइट। तो तीनों नैश इक्विलिब्रियम आ गए। सर इसमें पॉजिटिव कैसे है सर, वो देखते हैं अभी। आप बताओ अगर इसकी पी की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसकी क्यू की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो ये नैश इक्विलिब्रियम ये वाले पे आ रहे थे। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्यू की बढ़ रही है, तो इसकी पी की बढ़ेगी। ये पॉजिटिव है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नेगेटिव वाले भी आएंगे पेपर में, नेगेटिव वाले की भी प्रैक्टिस आप करेंगे। और इसको स्केड्यूल मॉडलिंग से भी सिखाऊंगा आपको। मैं एक साथ ना बहुत सारे तरीके आपके दिमाग में नहीं भरना चाहता, मैं पहले चाहता हूं आपको एक तरीका पक्का आ जाए, फिर यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड गो हेड। आराम से देखिए, कोई भी डाउट है पूछे। क्लियर है बेटा। आपके साथ जो असाइनमेंट शेयर करी हुई है हैंड रिटन, उसमें खूब सारे मिक्स स्ट्रेटेजीज के क्वेश्चन है। मेरे ख्याल आप ऑलमोस्ट काफी बना भी दोगे। आप जैसे पोजीशन में अब आप आ गए हो, आपने जल्दी पकड़ लिया इसको। कनिष्का जी क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है। तो इस क्लास में
हम एक तो मॉडलिंग हमने नहीं करी है, शेड्यूल मॉडलिंग, और एक इनवर्स वाले नहीं करे। बिकॉज अभी आप मैक्रो से भी थके हुए हैं, मैं एकदम बॉम्बार्डिंग नहीं करूंगा कि भाई कोर्स खत्म हो जाए। कोर्स बड़ा आराम से मैनेज करेंगे। तो अगली क्लास में मिक्स स्ट्रेटेजी करेंगे, बट मिक्स स्ट्रेटेजी अलग तरीके से करेंगे, नेगेटिव वाली, और ऑब्वियसली शेड्यूल मॉडलिंग के साथ। ठीक है मेरे बच्चे? आप दोनों को क्लियर?